कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? जनादेश आपके पास नहीं है, भीड़ आप जुटा नहीं पा रहे, लोग आपके विरोधी हैं, किसान आपसे उत्तेजित है, किसान की मांग आप मान नहीं रहे और इल्जाम आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। इसलिए अपनी कमियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना बंद कीजिए।
नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे खास मुद्दे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे के दरमियान वो बठिंडा में उनकी सुरक्षा में चूक बताई जा रही है और सुरक्षा को लेकर के हम चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के आमने सामने है। कांग्रेस का साफ कहना है कि ये जानबूझ करके किया गया है। प्रधानमंत्री का इतना लंबा सफर और दूसरी तरफ रैली में लोग नहीं पहुंचे थे, इस वजह से उन्होंने बहाना बनाया, ये कांग्रेस का आरोप है। दूसरी तरफ बीजेपी का साफ कहना है कि 20 मिनट तक जाम में जान फंसी रही प्रधानमंत्री की। देश के वीवीआईपी की अगर स्थिति होगी तो कांग्रेस शासित राज्यों को देखना चाहिए कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त अरुण शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ भाजपा नेता जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी। हम चर्चा करेंगे। जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। हम पंजाब से कोसों दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने सबको बहुत नजदीक कर दिया। कोई भी दुनिया में दूर नहीं रह पाती, वो दूरियां बहुत कम कर दी गई हैं। क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम परिस्थिति और पहलुओं को हम सब लोग बहुत नजदीक से देख पाते हैं, टीवी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, नेताओं के बयानों के जरिए। तो यहाँ पे एक सवाल यह है कि बठिंडा से फिरोजपुर जाना था प्रधानमंत्री को, लंबा सफर और सुरक्षा में चूक बताई जा रही। चूक इस लिहाज से बताई जा रही है कि उनका रूट वन वे नहीं किया गया और वहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे पास में ही, उस ब्रिज के पास में ही, और किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी। इस वजह से उनकी जान सासत में रही और 20 मिनट तक मोदी जाम में फंसे रहे, जिससे बीजेपी कह रही है कि उनकी जान को 20 मिनट तक पूरा खतरा रहा। यह भी जानकारी आ रही है कि जब वो लौटे तो एक अधिकारी से ये कहते हुए लौटे कि आपके मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। तो सुरक्षा को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति रहती है जब वीवीआईपी आता है कोई भी। मैं पहले तो वही जानना चाहूंगा कि हम वीवीआईपी किसे मानते हैं, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो उनका रूट लाइन जो होती है, क्या अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था रहती है, क्या रहता है, सिस्टम क्या होता है? योगेंद्र जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। ये वीवीआईपी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये मुख्य रूप से वीवीआईपी माने जाते हैं, या किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष तो वो माना जाता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए जयपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे और यहां से विद्याधर नगर जाना है सभा में, तो अगर यहां से हेलीकॉप्टर से वहां जाएंगे तो रूट लाइनिंग भी, जो सड़क की रूट लाइनिंग है, वो भी बनी हुई रहेगी। ये आप समझ लीजिए कि जैसे बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे, वो बाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से जा रहे थे, लेकिन रूट लाइनिंग जो है सड़क की, वो भी मेंटेन होती है वीवीआईपी के अंदर। कि अगर मान लीजिए किसी कारण से हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ जाए या वहां कोई इस तरह की बात हो जाए जो वो एयर के माध्यम से ना आ सके, तो वो सड़क के माध्यम से जाएं, तो उस पर भी रूट लाइनिंग लगती है। अगर इनका ये कहना कि साहब एकदम से वो रूट लाइनिंग इतने लंबे रूट पे नहीं लग सकती है या नहीं लग सकती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या कोई भी वीवीआईपी हो, उनकी रूट लाइनिंग लगने से पहले, जितने दिन पहले हो, कम से कम रिहर्सल होते हैं, एक दो रिहर्सल होते हैं, उसके बाद में ही वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उतर सकते हैं। और रूट लाइनिंग का प्रभारी अधिकारी जब तक क्लियरेंस नहीं देता, तब तक एसपी जी अपने वीवीआईपी को वहां से निकाल नहीं सकते। आपका ये कहना कि हम ये कह देंगे साहब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं इधर से उधर चला जाऊंगा, प्रधानमंत्री खुद आने जाने का निर्णय नहीं करते। ये उनके प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जोशी साहब वापस लौट रहा हूं, एक बार वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का यह कहना है कि ये जानबूझ करके एक प्रपंच रचा गया है और वहां पे कुर्सियां खाली थी, 70,000 की भीड़ आनी थी, 700 लोग पहुंच पाए, इस वजह से सारा कुछ बीजेपी विचलित हुई और एक रास्ता अपनाना पड़ा ही नहीं। मौसम खराब था, इतना डिस्टेंस था तो जाना ही नहीं चाहिए था। योगेंद्र जी, मुझे तो कांग्रेस की बातों पे हंसी आती है जी।
कि 700 सीटें वहां पे, 700 लोग वहां पे। अगर ये चीजें होती, क्योंकि आज आप देश के प्रधानमंत्री जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, अगर वहां पे अगर रैली हो रही है तो मैं मानता हूं कि कम से कम 1 घंटा पहले रैली के अंदर लोग बाग आ जाते हैं। अगर मान लो वहां पे भीड़ नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी बाई रोड नहीं आते। ये बिल्कुल निश्चित रूप से मान लीजिए, अगर वहां पे भीड़ नहीं होती तो प्रधानमंत्री जी वहां पे नहीं आते, बीच रास्ते में जी काफिला रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहां तक अब आप कह रहे हो कि साहब इसमें मिलीभगत कांग्रेस की इस तरह से साबित होती है कि इनके नेता ट्वीट करके बोल रहे हैं कि मोदी जी हाउ इज द जोश। इसका मतलब ये है कि काफिला जानबूझकर रोका गया है, कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत थी। जब मिलीभगत होती है तभी जाके इस तरह के होते हैं कि एक देश के, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया, सुरक्षा में चूक। और प्रधानमंत्री जी जाते जाते ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देना कि मैं सुरक्षित दिल्ली पहुंच चुका हूं। इससे ज्यादा और देश के लिए क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाल दी। आप देखिए कि एक तरफ सुरजेवाला जी बोल रहे हैं कि साहब वहां पे सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। अगर सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती तो वहां के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया गया है? आज वहां के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा में निश्चित रूप से चूक थी। 10,000 पुलिस वाले लगाने की जब बात कर रहे हैं तो वो 10,000 पुलिस वाले कहां चले गए? वो 10,000 पुलिस वाले फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते। आप ये भेजिए कि एक फ्लाईओवर पे जहां से कहीं पर भी और तरफ का कहीं का भी रास्ता नहीं होता है, प्रधानमंत्री को या तो वापस आना पड़ेगा या फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ेगा। उस बीच के अंदर अगर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री रहता है तो ये कहीं न कहीं सुरक्षा की घोर चूक है। और ये देश के प्रधानमंत्री के लिए और एक देश के लिए एक दुर्भाग्य है कि कांग्रेस कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है। जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बयान आया है कि अचानक प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम तय किया और फिर भी जो व्यवस्था की जा सकती थी वो व्यवस्था की गई। किसी तरह की प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, ये प्रधानमंत्री का दावा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का साथ आ रहा हूं सुरेश, आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि वहां कुर्सियां खाली थी, इसलिए ये सब कुछ बीजेपी ने एक गढ़ा है, किसी तरह की कोई सुरक्षा में चूक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर सुरक्षा में चूक नहीं है तो जाम में प्रधानमंत्री फंस कैसे गए? अरुण शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा मैं। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हाँ योगेंद्र जी, देखिए जो ये आज की घटना है, ये बहुत गंभीर विषय है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री अगर उसके प्रोटोकॉल्स में कुछ खामियां हो जाएं, मत भूलिए इनकी 4-5 रिंग्स की सिक्योरिटी होती है, पायलट पार्टियां जाती हैं केंद्रीय सरकार की पहले से और सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, पूरा रूट प्लान किया जाता है। लेकिन और सिक्योरिटी बहुत गंभीर मामला होती है और भारत की सरकार भी बहुत गंभीर है। आपने देखा होगा अभी भी प्रधानमंत्री के काफिले में 2 नई मर्सिडीज बेंच ली गई हैं जो कि सुरक्षा के मामले में अभेद हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुकाबले की हैं। ऐसे ही 2 हवाई जहाज भी खरीदे गए हैं जो बहुत सशक्त डिफेंस है जिनका। तो बहुत सतर्क है केंद्रीय सरकार और भारत सरकार इस मामले में। लेकिन आपने जैसे सुना होगा घटनाक्रम कि उनको फिरोजपुर जाना था हेलीकॉप्टर से रैली अटेंड करने, मौसम और बारिश की वजह से वो फिरोजपुर लैंड नहीं कर पाए तो उनको भटिंडा रुकना पड़ा और उन्होंने लास्ट मिनट पे ये फैसला लिया कि हमें बाय रोड जाना है फिरोजपुर। उस बीच इस दरमियान वो उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया, रूट प्लान दिया गया होगा, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं, और रूट पे तैनाती की गई होगी। और ये फैसला क्रिटिकल था जब वो फ्लाईओवर पे होंगे कि आगे इनको सूचना मिली होगी कि कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस और सिक्योरिटी के जो चीफ होते हैं वो फैसला लेते हैं कि आगे वीवीआईपी को ले जाना भी है या यहीं से लौटना है। विद रिजल्ट वो वापस लौट गए। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की शैली है हर चीज से राजनीतिक फायदा उठाना, चुनाव जीतने के लिए किसी भी लेंथ पे जा सकते हैं, कितना भी गंभीर मसला हो उसका राजनीतिकरण करना,
डिवाइड करना, आज से पंजाब को बिल्कुल नई दृष्टि से देखने लगेगा देश, ऐसा बना देना उसको। ये पिछले साल वेस्ट बंगाल के साथ हुआ था, जब ये लोग लगातार कह रहे थे यहाँ तुष्टिकरण है, हिंदू खतरे में है, ये सब कुछ किया जाता है। ये एक बेहुदा बयान है कि कांग्रेस की वहां सरकार थी, उसने कोई षड्यंत्र रचा। बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं कांग्रेस को, कोई बात नहीं है। कांग्रेस शासित देशों में प्रधानमंत्री सैकड़ों रैलियां, यात्राएं कर चुके हैं, राजस्थान उसमें शामिल है। कोई चूक कहीं किसी प्रकार की होती नहीं है, और उस समय प्रधानमंत्री सुरक्षा पैरामाउंट होती है और कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में अगर चूक है, ये जांच का विषय है, निष्पक्ष गहन जांच होनी चाहिए। और हम भी, भारतीय जनता पार्टी जितने ही चिंतित हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में है, तो ये गंभीर मामला है। इसमें अगर कोई लैक्यूनास हैं, फ्लॉज हैं, उसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री या दूसरे वीवीआईपी हों, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की अगर कोताही बरती जाती है, कहीं अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। मैं जोशी साहब के पास में एक बार फिर जाना चाहूंगा। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक पैरेलल रूट लाइन की आपने बात की कि दोनों ही रूट पे काम होता है, कि अगर इमरजेंसी ऐसा हो तो ये लगाना चाहिए, लेकिन प्री रूट लाइन या कि प्री प्लान जो होता है, क्या उस वे में वो सिक्योरिटी रह पाती है? अगर सपोज फिरोजपुर से बठिंडा से फिरोजपुर उनको बाई रोड ही जाना था पहले से, अगर आईबी या एसपीजी ने पहले तय किया हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ में इनका अपना एक कोलैबोरेशन होता है वीवीआईपी की मूवमेंट का, बाकायदा डीजी और चीफ सेक्रेटरी उसको फॉलो करते हैं, वो बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि क्या पोजीशन है। और अचानक अगर जैसे कह रहे हैं अरुण जी, और जो सामने मालूम भी चल रहा है कि बठिंडा से उनको बाई हेलीकॉप्टर जाना था, उस पोजीशन में क्या होता है कि अचानक जब रूट लाइन बनाई जाती है, या पहले से सब कुछ निर्धारित तो होता है कि नहीं, ये तो पहले से ही इधर से जाना ही होगा? योगेंद्र जी, बठिंडा से फिरोजपुर वो अगर हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो मैंने आपको निवेदन किया कि उसकी जो सड़क मार्ग है जी, उस सड़क मार्ग को भी रूट लाइनिंग के रूप में तैयार रखा जाता है वीवीआईपी में जी। ये निश्चित मैंने आपको निवेदन किया ना कि जहां पर एरोप्लेन रुका है, एरोप्लेन से फिर वो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं, तो जिस गंतव्य पर जाते हैं उस गंतव्य की जो सड़क लाइन है उस पर भी रूट लाइनिंग लगती है कि किसी भी कारण से अगर हेलीकॉप्टरों में खड़बड़ हो जाए या कोई ऐसा वातावरण बन जाए कि हेलीकॉप्टर नहीं जा सके, तो फिर प्रधानमंत्री या वीवीआईपी किस तरह से रूट में जाएगा वो पहले से निश्चित होती है और उसकी भी रिहर्सल होती है। और उस रूट के ऊपर तभी वो जा सकता है जब रूट लाइनिंग का प्रभारी उनको यस कर देगा। उसमें जबरदस्ती नहीं होती कि साहब एसपीजी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारी व्यवस्था करी या नहीं करी, हम तो निकलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। वो तभी गाड़ियां उनकी रवाना होती है जब रूट लाइनिंग के जो प्रभारी है वो उनको यस कर देते हैं। अन्यथा अगर वो लेते हैं तो उनको टाइम दिया जाता है। और ये सारा का सारा जो मसला है ये कंट्रोल रूम के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है कि साहब मोबाइल पे बात कर ली उसने, अपने आप गोपनीय तौर पे बातें कर ली, ऐसा नहीं होता। जो रूट लाइनिंग के प्रभारी अधिकारी होते हैं उनका संपर्क एसपीजी के प्रभारी अधिकारी से होता है। जी बिल्कुल। ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की रैलियां भी देखी हैं, उनके रूट लाइन भी देखे हुए हैं। ओम जी, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में से चूक कहें या फिर क्या कहें इसे? देखिए, चूक तो मान लिया है सरकार ने, और यही वजह कि एसएसपी जो है उनको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किया है। उसका मतलब ये कि कहीं संवाद में कुछ मिस हुआ है। अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, वो पंजाबी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना आया था वरना मैं रिसीव करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सारी रेस्पेक्ट देते हैं, सब बात। लेकिन चूंकि अब ये मामला पॉलिटिकल टर्न लेने जा रहा है, स्मृति ईरानी जो बोल रही हैं वो कह रहे हैं कि खूनी वो प्रोग्राम था कांग्रेस का, ऐसा कुछ ना, तो ये नहीं है सिलसिला। इसमें चूक हुई है और उस चूक के लिए पुलिस महकमा और एसजीपी का जो संवाद हुआ उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। उस गड़बड़ से ये सारी बात हुई है, वरना ये
जोशी जी बोल रहे हैं, शर्मा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ तय होता है, ये रूट इतना आसानी से थोड़ी बनता है। ये कुछ हो बिल्कुल। गया है तो ये हो गया है, इसको अभी कॉन्स्पिरेसी करार देना या कुछ और करना तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जिस तरह के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हमारे मुल्क में बने हुए हैं, प्रधानमंत्रियों के लिए जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो तो अभी तक बरकरार है। आप चाहे पॉलिटिकल कहीं रैली एड्रेस करने जा रहे हैं तो भी होगा, और आप वैसे भी सरकारी उसके लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी होगा। प्रधानमंत्री को उस तरीके से इतनी आसानी से लिया नहीं जा सकता। जो थोड़ी बहुत चूक हुई है उसका संकेत मिलता है कि एसपी को जिस तरीके से सस्पेंड किया है इमीडिएटली, इसका मतलब है कि कहीं उनके संवाद में कुछ गड़बड़ हो, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल उनको पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको खामखा हवा दे करके और ऐसा बना दें कि ये तो बड़ा नियोजित तरीका था, ऐसा मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ हो। बिल्कुल, गृह विभाग इसकी रिपोर्ट लेगा और निश्चित रूप से वीवीआईपी की सुरक्षा में अगर खामी है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, और लेकुना क्यों रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ी बात है। लेकिन गर्ग साहब, ओम सैनी साहब ने जैसे कहा कि सुरक्षा में चूक तो रही है, तभी सरकार ने सस्पेंड किया, और चन्नी ने कहा है कि मेरे कोविड है, नहीं तो मैं खुद रिसीव करने जाता। प्रधानमंत्री होता है, कोई राजनीतिक दल का नहीं होता है प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री होता है। बीजेपी लेकिन इससे साजिश क्यों करार दे रही है? योगेंद्र जी, आप देखिए कि जब काफिला रोका गया था, इसके बाद में चन्नी साहब को आधे घंटे तक फोन किया गया था, लेकिन चन्नी साहब ने आधे घंटे तक फोन नहीं उठाया। तो इससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि चन्नी साहब इस षड्यंत्र के अंदर इन्वॉल्व है। अगर षड्यंत्र में इन्वॉल्व नहीं होते तो वो फोन क्यों नहीं उठाया? जब आप ये देखें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना बड़ा वो देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक होने के बाद में उनको सीएम को फोन किया जा रहा है, लेकिन सीएम आधे घंटे तक फोन नहीं उठा रहे। आप देखिए योगेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है, सीएम आधे घंटे तक फोन नहीं उठा रहे। इनके नेता ट्वीट कर रहे हैं हाउ इज द जोश, तो क्या ये लगता है कि ये षड्यंत्र में शामिल है या नहीं है? जब अगर इनके नेता इस तरह की ट्वीट करते हैं तो कहीं न कहीं ये साबित होता है कि सुरक्षा में चूक में इनकी कहीं न कहीं मिलीभगत होगी। नहीं तो फिर इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप एक फ्लाईओवर पे काफिले को रोक दिया जाए। अगर मान लो आपको ये लगता है कि साहब इनकी रैली सफल नहीं थी है, रैली में आदमी नहीं थे, तो भाई रैली में आदमी नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी वहीं से बठिंडा से ही वापस चले जाते। तो ये कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित करेंगे तो ये कांग्रेस हिल जाएगी, कांग्रेस को इसमें नुकसान होगा, तब जाके इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा और उनकी सुरक्षा में चूक हुई। अरुण शर्मा साहब, सुना आपने, जवाब आप ही को देना है। हाँ देखिए योगेंद्र जी, जवाब देखिए, बहुत बचकाना और बेहुदा बात है। क्या ये गलत बात है क्या? आधे घंटे तक चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया। गर्ग साहब, आपको सुना है ना उन्होंने? आप जवाब सुनिए। अरुण जी, गर्ग साहब आपने सवाल खड़े किए हैं तो जवाब तो सुनिए। अगर आप ही जवाब दे रहे हैं तो फिर वो नहीं बोलेंगे। आपने सवाल खड़े किए तो सवालों के जवाब भी तो सुनिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये सरासर बचकानी और राजनीतिक से प्रेरित मतलब पूरा इसका इंजन राजनीति से प्रेरित है इस आरोप का। जो 5 राज्यों के चुनाव सर पे हैं, और मैंने बताया ना, इनकी शैली में है चुनाव हर हालत में किसी भी तरह जीतना है, तो उसमें इस मामले को भी शामिल कर लेना ये अजीब बात है। ये बहुत गंभीर मामला है, इसको उसी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बजाय इसमें से वोट की फसल उगाई जाए। और कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के ये करवा दिया, ये तो एक तरीके से आप देखिए ना, इनकॉम्पिटेंस केंद्रीय सरकार की भी है। अगर इस टाइप की साजिशें इस देश में चलने लगे जिसका कोई इतिहास नहीं, जैसा अभी ओम जी ने भी कहा, अभी इस देश में वो संस्कृति बाकी है कि देश का प्रधानमंत्री ही होता है। इस स्तर पे गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। ये सोच ही बहुत डरावना है और बेबुनियाद है। लेकिन मैंने कहा कि ये लास्ट मोमेंट पे चेंज किया है प्रोग्राम, और उसके बाद जो व्यवस्था होनी थी उसकी जांच होनी चाहिए। बाकी जहां तक बात है, जोशी जी अभी फरमा रहे थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है पुलिस के, कि वो वीवीआईपी डिसाइड नहीं करता है, रूट सिक्योरिटी वाले डिसाइड करते हैं। वो बहुत मान्य बात है। लेकिन मुझे एक इंटरव्यू याद है
प्रधानमंत्री जी ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि जब फौज में ये इसकी व्यू रचना हो रही थी स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इन लोगों ने कहा कि आज टाल देते हैं, इसको कल करेंगे, आज बारिश है, बादल है। तो प्रधानमंत्री जी ने फरमाया कि बादलों से तो फायदा हो सकता है, रडार को हो सकता है दिखे ही नहीं अपने प्लेन। तो ये नहीं है। मैं इसमें अगर वो कहें नहीं मैं सड़क से जाऊंगा कोई खतरा नहीं, ये संभावना पूरी है। मैंने उदाहरण देके आपको बताया। चले, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी स्तर पे कहीं भी कोई चूक है तो निश्चित रूप से सहमत हूं के साथ साथ उसे दुरुस्त करने की तो बात है ही, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में गंभीरता भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि भारत अलग तरह का देश है, यहाँ पे अगर इस तरह की साजिशें रची जाने लगी तो मुझे लगता है कि कुछ बचेगा नहीं लोकतंत्र में। और गर्ग साहब, आरोप के साथ साथ फैक्ट्स आने चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है और अगर कोई राज्य सरकार प्रधानमंत्री की लिए साजिश रचे तो मुझे लगता है कि इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। जांच ये भी होनी चाहिए क्या वास्तव में साजिश है या फिर बेतुके बयान है। इस तरह के बयानों की साजिशों पे भी एक लगाम जरूर लगनी चाहिए। जोशी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, कहीं कुछ ऐसा लगता है हमारे देश में कि ये बयान ही है महज, बस बयान की साजिशों की बातें आ रही हैं? चूक और साजिश दो बातें होती। ये पॉलिटिकल बयान है योगेंद्र जी। इन पॉलिटिकल बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि चिन्नी साहब सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे या वो रूट लाइनिंग को देख रहे थे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन चिन्नी साहब का ये जरूर कह सकते हैं कि भाई कोई अगर मान लो वो ढीले रह गए किसी काम में या उनका कंट्रोल इतना हार्ड कंट्रोल नहीं रहा, ये हम आप कह सकते हैं कि साहब उनका इतना कंट्रोल नहीं रहा जितना होना चाहिए अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर। ये तो इसी वजह से लगता है कि शायद उनको सस्पेंड किया गया है, जो एसएसपी है उनको सस्पेंड किया गया है। एसपी को सस्पेंड करने से नहीं काम चलता है, इसके अंदर कोई एक जिला शामिल नहीं था। ये सिर्फ ये है कि फिरोजपुर वाले एसपी के सिर पे टोपी रख दी इन्होंने, लेकिन टोपी रखनी चाहिए थी तो वो डीजी और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के किसी भी वीवीआईपी के जो रूट लाइनिंग होती है उसके जो प्रभारी अधिकारी हैं वो एसपी नहीं होता कभी भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए आईजी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। जोशी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में जिस तरह से हाल ही में एक ब्लास्ट भी हुआ वहां पे, और उससे पहले की भी जो स्थितियां चल रही हैं, कुछ इनपुट्स भी इस तरह के आ रहे हैं। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। साजिश और इन सब का तो खैर बयान है, ये कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि बयान है, हमारे लोकतंत्र में छूट सबको है, कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन पंजाब की जिस तरह की पोजीशन है उसको देखते हुए बहुत गंभीर बात है। और चूक आखिर हुई क्यों? क्योंकि चूक की कोई, मुझे लगता है कि वीवीआईपी में की सुरक्षा में कोई दोहरी बात नहीं होती है, एक ही वे में और वन टाइम ही ये स्थिति बननी चाहिए कि हाँ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उनका, अगर वास्तव में पुलिया के जाम में प्रदर्शन सामने आ रहा है। मुझे एक बार का ध्यान है, शायद योगेंद्र जोशी साहब को भी ध्यान होगा कि पीवी नरसिम्हा राव जयपुर में आए थे, शायद उनकी कोई सभा कुछ था, और अचानक सीपीएम की या किसी का प्रदर्शन था तो उनका अचानक रूट लाइन को बदलना पड़ा। तो ध्यान है जोशी साहब, अचानक ऐसी स्थितियां भी बनती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पे प्रदर्शन चल रहा था उस रूट लाइन पे। चन्नी साहब का ये कहना है कि उनकी बात भी चल रही थी और उस रूट लाइन को खाली भी करवाया गया, लेकिन किसान फिर भी प्रदर्शन कर रहे थे। अब सुरजेवाला जी का अपना एक बयान हो सकता है कि वो प्रधान सरकार से मांग थी, मांग कोई भी हो सकती है, मांग की जा सकती है, आंदोलन की राह पे किसान हो भी सकते हैं, लेकिन बात सुरक्षा की है प्रधानमंत्री की कि रूट पे आना, ये बड़ी घोर चूक वाली बात है। मांग है, मांग आपकी जारी हो सकती है, कुछ लोग संतुष्ट हैं, नहीं है, लेकिन बात सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ओम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि ये साजिश और ये सब बातें तो खैर चलिए बयानी वीर हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, कांग्रेस अपने अंदाज से देख रही है, बीजेपी अपने अंदाज से देख रही है, लेकिन देश जानना चाहता है कि वास्तव में चूक हुई है और चूक किस स्तर पे हुई है और क्या इससे पहले भी कभी ऐसी स्थितियां बनी है, वो एक बड़ी बात है। जी ओम जी। चिंता का विषय यही है योगेंद्र जी कि पंजाब में बेअंत सिंह साहब और प्रताप सिंह कैरो साहब, इन दो की पहले ही इस तरीके से हादसा हो चुका है।
हमने दो मुख्य प्रधानमंत्री भी खोए इस तरीके से ना, इंदिरा जी को खोया है, राजीव गांधी को खोया है। ऐसी स्थिति में जो एसजीपी है, जो हमारा सुरक्षा दस्ता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए चलता है, वो बहुत ज्यादा जागरूक रहता है इन सब बातों के लिए। अगर कोई संकट पैदा हो जाता है तो कैसे वैकल्पिक रास्तों से निकला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सब होता है। और यही आपकी एक स्मार्टनेस होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आप किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए कितने तैयार है, कहूं कि तैयार है। मुझे लगता है ये है कि ये सारी बातें जब सामने अब जांच होगी ना सारी, बिल्कुल निश्चित रूप से जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि फिलहाल हम उन परिस्थितियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं, या कहें कि जो लोग बता रहे हैं, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, उन्हीं के जरिए हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर चूक है तो उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, जांच आनी चाहिए रिपोर्ट कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।